everyone, welcome back to JRF Atta. Very good afternoon to all of you. जैसा आप सभी जानते हो एग्जाम बिल्कुल अब हमारा अराउंड द कॉर्नर है। 18 जून को हमारी एग्जामिनेशन डेट अभी फिक्स की गई है। 18 जून को आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस टाइम काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंशन में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। लास्ट 30 डेज ही हमारे पास बचे हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है बट अब उन्हें समझ नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे हम लोग लास्ट 30 डेज में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी हमें लास्ट 30 डेज में फोकस करना जरूरी है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। कुछ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो हमें इस टाइम पर फॉलो करने की जरूरत है। अगर ये चीजें भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो काफी हद तक आप अपना जो जेआरएफ है यहाँ पर एंश्योर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जरूर सेशन को लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्प आपको इस सेशन से मिलेगी और आई होप कुछ हद तक मैं आपको बता पाऊंगी कि कैसे आप हमें लास्ट 30 डेज में प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो इससे पहले हम लोग सेशन अपना आगे कंटिन्यू करें, मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस है। नेट मैंने अपना क्वालिफाई किया है, जेआरएफ एंड गेट एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो इसी के साथ मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोग को मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश करी हूँ। और आज जो स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करूंगी ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट 30 डेज में फॉलो की थी। तो वही सारी चीजें आज मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही आप सभी जानते हो इस बार हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है। काफी सालों बाद ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है। तो अभी तक हम लोग ऑनलाइन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब आपको थोड़ा सा यूजीसी नेट पैटर्न की प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जेआरएफ अड्डा टीम आप सभी के लिए लेकर आई है ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको अभी पेपर 1 के लिए अवेलेबल है, जहाँ पर 10 फुल लेंथ पेपर 1 के जो मॉक टेस्ट है वो आपको आपके एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे विद ओएमआर शीट। तो आप इस टेस्ट को हमारे ऑर्डर कर सकते हो और काफी अच्छे से आप अपने फिजिकल पेपर पेन के साथ आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो पेपर 1 की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, पेपर 2 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। ये सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, तो इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ज्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पर आपके लिए, तो जरूर आप इन्हें परचेस करिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके साथ ही आप सभी जानते हो इस टाइम पर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आपने कितने भी एमसीक्यू कर ली हो। बट इस टाइम पर आपको जो एनटीए जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है, जिस तरीके से नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर और कुछ हो नहीं सकता। तो इग्निशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाते हैं, एकदम डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड किया जाता है आपको सारी चीजें। सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करते, हर क्वेश्चन की एकदम डिटेल में जाते हैं। सारे जो भी ऑप्शंस हैं या सारे जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है वो आपको इन डेप्थ में यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो इग्निशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशियोलॉजी का बैच आपके लिए अवेलेबल है, या अगर आप ओनली पेपर 1 लेना चाहो तो उसका बैच भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। इसके साथ अगर आपको दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो यहाँ पर डिटेल कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ पर ओनली पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कोर्स आपको मिल जाता है। अगेन ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना एनरोलमेंट भी कर सकते हो। आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आ जाता है, क्या 30 डेज में जेआरएफ क्लियर करना हमारे लिए पॉसिबल है या इम्पॉसिबल ये टास्क है। तो सबसे पहले अगर इसका आंसर मैं बोलूँ तो आप सभी जानती हो बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको यहाँ पे राइट स्ट्रेटेजी या अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है। क्या ऐसी राइट चीजें हैं, देखो इतना तो आप भी जानते हो 30 डेज में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 100% सिलेबस कवर कर ले, और ये भी कोई गारंटी नहीं है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट शायद 100% तो नहीं, अपना 90-95% सिलेबस कवर कर लिया होगा। बट फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने राइट अप्रोच फॉलो नहीं की है तो आप 100% भी सिलेबस कवर करके चले जाओ तो भी हमारा जेआरएफ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो आपकी अप्रोच है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है जिसके थ्रू हम लोग 30 डेज में भी अपना जेआरएफ यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं, या आपको काफी हद तक चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सिंपल सीधा सा रूल है, देखो आप सभी जानते हो 100%
सिलेबस करना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइम पर आपको ट्राई करना है कि शॉर्ट वीडियोस या फिर शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू सारा जो भी सिलेबस है अपना कवर करने की कोशिश करो। काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बल्क में यहाँ पर अवेलेबल है, बट ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो जाता है क्योंकि इतना सारा कंटेंट है कि हमें समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करें। तो इस टाइम पे जितना हो सके आपको प्रिसाइज वे में सारी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो इस टाइम पर होनी चाहिए, वो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको शेयर की है, पेपर 1 की एंड पेपर 2 की भी, दोनों के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं यूनिट वाइज। तो आपको उन वीडियोस को यहाँ पर फॉलो करना है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है और किस यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिपीटेडली हमें पूछे जाते हैं। तो इस टाइम पे 100% सिलेबस करने से बेटर है जो रिपीटेड टॉपिक हैं, जो आपको पता है बार बार पूछे जाते हैं, उनको आपको अच्छे से फोकस करना है। जैसे इस टाइम आपके पास, मुझे लगता है सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, एक ही शिफ्ट में हमारे सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होने वाला है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि सभी का जो पेपर 1 है वो सेम आएगा। अब पहले क्या होता था, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता था तो सबका पेपर 1 अलग आता था, तो कई बार ऐसा होता था कि पेपर 1 हमारा बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाता था, क्योंकि एनटीए को भी इतने सारे शिफ्ट के लिए पेपर बनाना है, तो बहुत सारे अलग अलग वाइड टॉपिक से हमारे लिए पेपर पूछ लिया जाता था। बट मुझे लग रहा है एक ही बार एक ही शिफ्ट में हमारा एग्जाम होना है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं, वहीं से आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके अच्छे से लिस्ट बनाइए। हर यूनिट में आपको 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर ये भी आप इस टाइम पे कर लेते हो ना, तो भी हम लोग चांसेस हैं कि हम लोग जेआरएफ अपना सिक्योर कर लें। बस ये जो 2-3 टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना हर यूनिट में से भी, तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये 2-3 टॉपिक में से मैं कोई भी क्वेश्चन गलत ना करूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डबल एफर्ट करने पड़ेंगे, बट ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आपको अभी यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो शॉर्ट ट्रिक फॉलो करो, और जो सबसे बेस्ट चीज इस टाइम पे आप कर सकते हो, मैराथन सेशंस को यहाँ पर फॉलो करो। आपके लिए काफी सारे मैराथन सेशन यहाँ पर अवेलेबल है, एक दिन में, या एक दिन भी नहीं हम लोग बोले, 3 से 4 घंटे की मैराथन्स आपके लिए अवेलेबल है, इनको फॉलो करो। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, 3 से 4 घंटे में एक यूनिट के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें से आप इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो अपने यहाँ पर बना सकते हो, और उनका आप इस टाइम पर रिविजन करने की कोशिश करो। तो रिविजन ही ऐसी चीज है जो इस टाइम पर आपको जेआरएफ क्लियर कराने में हेल्प करेगी। नो मैटर आपने कितना भी पढ़ लिया हो, बट अगर आपने रिविजन नहीं किया है तो आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, वो चीज का फिर कोई बेनिफिट हमारे लिए नहीं है। तो रिवीजन ज्यादा करना है, बहुत सारा आप 100% सब कवर करने के जाओ, या इस टाइम आप सोचो कि मैं सब कुछ पढ़ लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इससे बेटर है जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखो कि वो बेस्ट है, और उसका आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। ये चीज मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों के लिए नहीं, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी बोलूंगी। ये भी रिपीटर्स भी ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोग नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं, कि हमें लगता है कि ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, चलो इस बार कुछ नया पढ़ लेते हैं। ये जो नया पढ़ने के चक्कर में हम पुरानी चीजों का भी कवाड़ा कर देते हैं, मतलब उसका रिवीजन नहीं करते, तो फिर आपका वो, ना तो हम लोग नया अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं और पुराना भी हमें याद नहीं रहता। तो ये मिस्टेक करने से अभी हमें बचना है। रिवीजन आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है मैराथन सेशंस को आप फॉलो करो। जैसा आप सभी जानते हो, जेआरएफ अड्डा भी आप सभी के लिए मैराथन्स लेकर आया है, तो ये जो मैराथन्स है आप फॉलो कर सकते हो। पेपर 1 की आप देखो, हर यूनिट वाइज मैराथन्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होती है हर सैटरडे एंड संडे को। जैसे आईसीटी की मैराथन आपके लिए हो चुकी है, मैथ्स की मैराथन आपके लिए हो चुकी है, पीडी हायर एजुकेशन की मैराथन आने वाली है, इसी मतलब ये जो सैटरडे संडे है, और इसी तरह से बाकी जो भी यूनिट्स है उनकी भी मैराथन आपके लिए है। तो ये जो मैराथन है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, इनको प्लीज फॉलो करें। अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी ये मैराथन सेशंस को देखकर आप काफी सारी जो चीजें कवर कर सकते हो। तो ये सबसे पहले टिप है जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि हम लोग कैसे सारे टॉपिक्स कवर करें। तो मैराथन सेशंस के थ्रू या शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पर यहाँ पे कवर करने हैं। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। उसी तरह से मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो सोशियोलॉजी की मैराथन्स भी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे लास्ट सैटरडे को मैंने आपको यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थियरी की मैराथन ली थी। जो भी 26 थिंकर्स हमें इस यूनिट में दिए हैं, सारे मैंने आपको एक ही मैराथन में कवर कराए थे। तो ये जो 3 आवर्स की क्लास है, इसे देखकर आप यहाँ पर पूरा अपना जो यूनिट 1 है कवर कर सकते हो। यूनिट 1 आप सभी जानते हो सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा वास्ट है, अराउंड 20 to 25 प्लस क्वेश्चन हमें यूनिट 1 से ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ये मैराथन आपने देख ली तो यूनिट 1 के 95% क्वेश्चन आप इजीली सही यहाँ से कर सकते हो। तो प्लीज जिन्होंने भी अभी तक इस मैराथन को नहीं देखा है जरूर देख लें, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा, उसी तरह से मैं बात करूँ, इस सैटरडे को यानी कि कल
जून को 3 PM पे मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर पेपर 2 सोशोलॉजी के लिए स्पेशली यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड्स की भी एक और इम्पॉर्टेंट मैराथन लेकर आ रही हूँ। आप सभी जानते हो पेपर 1 में भी हमारा रिसर्च आता है, पेपर 2 में भी। तो ये जो मैराथन है इससे आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो कल सभी लोग मुझे 3 PM पर भी ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हम लोग यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड्स का अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। सारे जो भी टॉपिक है अच्छे से प्रिसाइज फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे, जिसके थ्रू आप इजीली अपना रिवीजन कर सकते हो। तो ये मैराथन को सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा हम लोग जानते हैं, अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको रिवीजन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पे कवर करना है। बट क्या रिवीजन करने से हो जाएगा? क्या सिर्फ कंसेप्ट समझने से या पढ़ने से हमारा हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, ये जो रिवीजन आपने किया है, ये कंसेप्ट को आपको एप्लीकेशन पे काम करना है। मतलब यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ज्यादा फोकस करना है। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, अगर आप उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस पढ़ने का कोई हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कितना भी आता हो, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आपने जो भी नॉलेज गेन किया उसे आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा या आपका जीआरएफ या नेट हमारा क्लियर होगा। तो सेकेंड और जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस करना है। अब क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। पूरा आपको ट्राई करना है कि 150 क्वेश्चंस का यहाँ पे आप टेस्ट लगाकर बैठो और आपको टाइम बाउंड होकर आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब 3 आवर्स आपको कंटिन्यूस यहाँ पे बैठना है और 3 आवर्स का में आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 3 आवर्स ही नहीं, मैं तो आपको बोलूंगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमेशा ट्राई करो 2:45 में, 2 आवर्स 45 मिनट्स में आप अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, जिससे 15 मिनट्स थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास रहे। तो अभी से हमें ये हैबिट अपनी बिल्डअप करनी है, जिससे एग्जाम टाइम में हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। काफी सारे स्टूडेंट हम ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं मैम बहुत सारी प्रिपरेशन की है, फिर भी एग्जाम में हम लोग पैनिक हो जाते हैं और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसका मेन रीजन यही है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, अगर आपने पहले वो माहौल नहीं गेन किया है मॉक टेस्ट वाला, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा अभी से ही आपको ट्राई करना है कि मॉक टेस्ट आप अच्छे से तैयारी करो। एटलीस्ट वीक में 2 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर हम लोग देखें, तो वीक में हम लोग बात करें 2 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर जरूर सॉल्व करने हैं, और ये 100% मैंडेटरी है आपके लिए। और मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, उसका डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पर आपको करना है। जो भी क्वेश्चंस में आप मिस्टेक कर रहे हो, जहां पर भी आपने मिस्टेक की है, वो सारी चीजों को आपको देखना है, अच्छे से नोट डाउन करना है और उसे नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। एक बार अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो आपको ये इंश्योर करना है नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक ना करो। अगर वही मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट हमें जरूर सॉल्व करने हैं। वीक में 2 मॉक टेस्ट ये हमारे लिए सॉल्व करना मैंडेटरी है। एग्जाम टाइम तक हम लोग देखें मिनिमम 10 to 12 मॉक टेस्ट हैं, वो हमें जरूर सॉल्व करने हैं। 10 to 12 मॉक टेस्ट करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। इसके थ्रू आप अपनी अच्छे से जो प्रिपरेशन लेवल है वो जज कर सकते हो। अभी से आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में मार्क्स आपके कम आए, बट गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। एक टाइम आपका आएगा, मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। और जो हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर रहता है, जैसे जब एग्जाम में हमारे 10 to 15 डेज हमारे बचे हुए होते हैं, उस टाइम पे जो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर होगा ना, वही हम लोग देखते हैं हमारा जो फाइनल रिजल्ट है कहीं ना कहीं उसी के अराउंड हमारा आता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छे से स्कोर कर लेते हो तो आप ये बिल्कुल इंश्योर कर सकते हो कि आपका जीआरएफ भी हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज क्या है, रिवीजन करना है, कंसेप्ट आपको समझने हैं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, ये जो कंसेप्ट है इसे मॉक टेस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करना है या क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करना है। तो ये जो दोनों चीजें हैं साइमल्टेनियसली आपकी चलती रहनी चाहिए, रिवीजन भी मॉक टेस्ट भी, मतलब प्रैक्टिस भी चलती रहनी चाहिए हमारी। और आपको अच्छा से यहाँ पे अपना एनालिसिस भी करना है, सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पे अपना जो परफॉर्मेंस है उसे रिव्यू भी करते रहना है और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काम करना है। अब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो टारगेट स्कोर है वो भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो सोशियोलॉजी में कट ऑफ हमारा हाई रहता है। अगर आप नेट के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मिनिमम आपको ट्राई करना है 200 मार्क्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये मैं सोशियोलॉजी की बात कर रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट में 200 मार्क्स पे जेआरएफ भी हो सकता है, जैसे कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, हमारे कंप्यूटर साइंस है, हमारे हिस्ट्री वगैरह है, यहाँ पे 200 में आप जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हो। बट सोशियोलॉजी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, तो यहाँ पे नेट के लिए आप मिनिमम 200 आपको चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर आप जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हो तो बिल्कुल आपका टारगेट होना चाहिए 220 प्लस मार्क्स का, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ है यूजुअली 210 से 216 218 ऐसा रहता है, तो हम लोग एक आइडियल स्कोर 220 प्लस मान के चलते हैं। इसी तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यही आपके टारगेट्स यहाँ पर होने चाहिए और इसी पर हमें काम करना है। तो ट्राई करना है मॉक टेस्ट में आप 220 प्लस स्कोर करो, तभी हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में भी आपका ऐसा ही स्कोर रहेगा और आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी है। तो इसके लिए आप सभी जानते हो मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। प्लीज टेस्ट सीरीज को देखो, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये हो सकता है। तो ऑफलाइन टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है पेपर 1 के, तो इसे भी आप ले सकते हो, या फिर पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, इसे भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। और इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हो लास्ट 10 ईयर्स के, तो ये जो 3 चीजें है ना, ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसके थ्रू आप इजीली अपना जेआरएफ निकाल सकते हो। अभी भी 30 डेज हमारे पास है, 30 डेज कम नहीं होते, 30 डेज में आप इजीली 10 साल के पेपर सॉल्व कर सकते हो। आप 3 दिन भी एक पेपर को 1 साल के पेपर के लिए दे सकते हो, ये मोर देन इनफ है। 3 दिन में आप पेपर अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो, उसे एनालाइज भी यहाँ पे कर सकते हो, सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे करने की जरूरत है। तो अगर आपने रिवीजन इस टाइम पर अपना अच्छे से कर लिया तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का इग्निशन बैच आपके लिए अवेलेबल है, ओनली पेपर 1 का भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, रिवीजन अगर आपने अच्छे से कर लिया या अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको ये जो कंसेप्ट है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मतलब यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं और उसी तरह से एग्जाम वाले माहौल की आपको सारी तैयारी करनी है। और थर्ड चीज आ जाती है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, मतलब रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए प्लस साथ में मॉक टेस्ट कर लिए, तो ये जो 3 चीजें हैं आपका इजीली जेआरएफ क्लियर कर सकती हैं। तो बस आपको लास्ट 30 डेज में थोड़ा सा डबल एफर्ट करने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करो तो आप इजीली अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आज का ये जो सेशन है आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे अब हमें लास्ट 30 डेज में तैयारी करनी है और इसी तरह से प्रिपरेशन हमें करते हुए चलनी है। तो हम लोग अपनी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके लिए मैंने आपको बताया कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे को 3 PM पर हमारी पेपर 2 सोशियोलॉजी की यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स की हमारी मैराथन होने वाली है। तो सभी लोग प्लीज मुझे ज्वाइन करें, बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कल आपके लिए पेपर 1 की भी मैराथन होने वाली है मॉर्निंग में 8 AM पर, तो उस मैराथन को भी जरूर देखिए, तो आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बाकी स्टूडेंट्स को भी बताना जिससे उनको भी हमारी हेल्प मिल सके। और इसी तरह से अच्छे से यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, तो उसका भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कॉमेंट करके भी जरूर बताना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे जरूर बता सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।